ओम शांति 17/3/2023 की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन हर एक को जियादान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। प्रश्न: इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर: तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियादान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियादान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। गीत बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत मालामाल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब हैं, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ न जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं, वह तो गरीबों को लात मार देते। जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं, वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय दुनिया में सब गरीब हैं। भले स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवाज। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने, 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर से ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियादान लेने लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियादान लेने लिए। यह कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ, इतने सबका हाल क्या होगा? दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल है, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है।
सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वह फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाएं। सबको जियादान देना है। अगर जियादान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बिचारी कैद हो जाती है। अपना ज्ञान है जबरदस्त, माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। यह बहुत बुरा धंधा है, इसीलिए बीती सो बीती। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है, अब इस धंधे को बंद करो। यह पति दुनिया है, इसे कोई सलह कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी। राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण। 2 कला कम हो जाती है, दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बेट पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने। साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनते हैं। मन मना भव, मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं, अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके। कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु यह बातें समझा ना सके। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव। वो चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तिहान है बहुत कड़ा। ICS इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 है। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना।
इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजयमाला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है। यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनके सर्विस में लग जाएं। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए। बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितने को आप समान बना रहे हैं, तो आफरीन देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते हैं। बनाकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहाँ बेचारे के पैर खिसक न जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीवदान पाएंगे। पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कोड़ी जैसा है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ। बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पाठ है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है। मनमना भव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार क्या है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा। तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ। 84 जन्मों के चक्र को याद करो बस। जितना जो याद करेंगे वही विजयमाला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए। अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वो 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता है कि हमने यह वर्षा कैसे पाया है, वह यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो। जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है।
अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती है। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉडफादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा? तुम विश्व का मालिक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे। यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे। देखो, सिकिलधे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। बहुत सिक सिक से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो। इनको कहते हैं बेहद के सिकिलधे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो। फिर भिन्न भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यह पढ़ा था, उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे। फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है।